रेडी करें स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से करते होंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बोले तो मिरर इमेज, जिसमें से हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे और बाकी क्वेश्चन जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो उससे आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल हमने बिल्कुल ही बेसिक लेवल से देखा था कि इसके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हम अपने कैसे जवाब दे सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और जो टाइम बचेगा वो आगे जो और भी सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चनों में हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसी से हम आगे के क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं वो आज हम इसमें करेंगे। और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके जो इससे पहले की वीडियो हमने बनाई है अगर वो आप देख लेंगे तो आपको एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा कि मिरर इमेज में जो क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम समय में हम कैसे सॉल्व करें। हम बहुत ही कम टाइम में एकदम जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। और हमने एक ट्रिक बताई है जो कि आपका उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हमने कल बताया था कि अगर कोई प्रतिबिंब है, जैसे ये यहाँ पे P है, यहाँ पे P बनी है और यहाँ पे L बना हुआ है, इस टाइप से अगर हम इसे मिरर इमेज में देखें तो कुछ ये इस टाइप से बनेगा जाके। हमने कहा था जो चीज़ जो वस्तु अगर पहले है तो वो पहले दिखेगी और जो बाद में है तो वो बाद में दिखेगी, मतलब पास की चीज़ पास में, दूर की चीज़ दूर में। अगर हम मिरर इमेज में देखना चाहें तो कुछ ये इस टाइप से दिखेगी हमारे लिए, ये इस टाइप से, इस टाइप से दिखेगी जाके, ये P इस टाइप से। ठीक है, तो अब हम सीधे से चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और क्वेश्चनों में देखेंगे हम कम से कम समय में हम अपने क्वेश्चनों के जवाब कैसे दे पाएँ। ये रहे हमारे पहले आज के क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है, देखिए ये नंबर्स दिए रखे हैं 2 4 7 5 9 6, ये नंबर दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर कोई एक मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो ये शीशे में कैसे दिखेगा, ये प्रतिबिंब, शीशा का प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा। तो देखिए हमने बताया था कि पास वाली वस्तु पास में बनती है और दूर वाली वस्तु दूर में बनती है। अब 6 है, 6 भाई ऐसा है तो 6 कुछ इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से और देखो इस टाइप से कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है और यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है क्योंकि यहीं पे दिखा रहा है। 6 ये बन जाएगा, 9 है, 9 जस्ट इसका उल्टा बनेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा और 5 भी चेंज होगा, 7 4 5 ये सारे चेंज, यहाँ पर 2 है, ये 2, ठीक है, ये सभी चेंज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है 3 5 8 0 8 और 5। अब देखो यहाँ पे 8 है और 0 और 8, ये तीनों एक से रहेंगे, तीनों सेम ही रहेंगे क्योंकि इसकी मिरर इमेज चेंज नहीं होगी। अब उससे पहले हमें चेक करना है, यहाँ पे देखो 5 है, अब यहाँ पे 5 है तो पास की इमेज पास में मिलेगी। अब देखो पास की इमेज पास कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकते हैं ये, तो हमें ऑप्शन मिल गया, क्या ऑप्शन मिल गया हमें 4, तो ये हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, इसमें 4 2 9 1 2 5 5 है। अब देखो 5 पीछे है, 5 तो ये देखो कहाँ बनेगा, ये जाके ये इसकी मिरर इमेज ये हो नहीं सकती है क्योंकि दोनों सीधे बने हुए हैं। इसमें देखो एक सीधा एक टेढ़ा बना हुआ है उल्टा, मतलब तो ये भी नहीं हो सकती है। अब इनमें दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, 2 भी भाई भी चेंज हो जाता है तो ये भी सीधा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट होगा। ऑप्शन बचा हमारे पास में एक और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का।
तो आप इसको एलिमिनेट करोगे तो और भी जल्दी से समझ में आएगा आपको। जो जो क्वेश्चन नहीं मिलता है उसे एलिमिनेट करते जाइए और अपना आंसर ढूंढते जाइए। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए, इसमें भी नंबर्स दिए रखे हैं और क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2016 और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 4, 5, 3, 9, 0, 2 और 6 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे पास वाली वस्तु पास में दिखेगी, है ना, तो पास वाली वस्तु अब इसमें पास में कहाँ पे है, हाँ। अब देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 6 चेंज नहीं हुआ तो ये हटा दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हट गया और इसमें भी चेंज नहीं हुआ है तो ये भी हट जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आंसर बचे हमारे दो, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें भी आगे देखिए, देखो यहाँ पे 2, 2 दोनों में चेंज है। ठीक है, 0 किसी में भी चेंज नहीं होता है क्योंकि 0 एक नहीं होगा चेंज। और इसमें यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 दोनों में चेंज है, लेकिन यहाँ पे 3 चेंज नहीं हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए भी हट गया हमारा। हमारा आंसर बचा केवल 2 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अब हम इसमें देखेंगे, ये भी एसएससी एमटीएस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या है, देखो 3, 8, 9 और 5, 1, 5, 6, 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे भी 3 चेंज नहीं हुआ है, देखो। ठीक है, अब क्या है, इसमें देखो आगे 3 है, पीछे 3 है और दोनों ही चेंज होना है। तो देखो दोनों चेंज इसमें नहीं हो रहा है, इसमें एक में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा हट गया आंसर। अब इसमें दोनों में आगे पीछे दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखो 3 है, 3 के बाद में क्या है, 3 के बाद में यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6, 6 दोनों में चेंज है, लेकिन यह 5 चेंज नहीं हुआ है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बचा, 3 बचा, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, ये हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि इसमें 5 चेंज नहीं हुआ है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31 भी एमटीएस 2017 में आया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे 5 चेंज नहीं हुआ तो ये हमारा, ये हम हटा देंगे क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ तो इसे हम हटा देंगे। हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब बचा हमारे पास में 3 ऑप्शन। अब इसमें भी देखिए ये भी चेंज नहीं हुआ है तो ये भी हटा देंगे। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में, 2 ऑप्शन बचे। देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी सेम है, 0 चेंज नहीं होता है तो सेम है, 2 भी चेंज नहीं हो 2 भी चेंज होता है तो ये भी, मतलब दोनों में सेम है। यहाँ पे 1 भी सेम है। अब 6 और 9 ये चेंज नहीं हुए तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है, इसे भी हम हटा दे रहे हैं। ऑप्शन बचा हमारे पास में केवल 2 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हम कितने ही कुछ ही सेकंडों में अपने क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हैं। वो भी क्या, एक छोटी सी ट्रिक हमने याद करी है, वो भी क्या है कि पास वाली वस्तु पास में और दूर वाली वस्तु दूर में दिखेगी, तो उस हिसाब से चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और वो भी कुछ ही सेकंड में हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहे ये। इसमें आरआरबी एनटीपीसी 2017 में आया हुआ है और आरआरबी ग्रुप डी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये 444 है। अब 444 वो 444 है, 444 ही उल्टे दिखेंगे, तो यहाँ पे देखो एक सीधा है और 2 उल्टे हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए एक सीधा, 2 सीधे, एक उल्टे, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 के तीनों सीधे उल्टे हैं और 3 के तीनों उल्टे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 की पोजीशन भी चेंज हो है, 2 की पोजीशन कुछ इस टाइप से जाके बनेगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा। तो ऑप्शन बचा हमारे पास में केवल 3 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज इसकी ऐसी बनेगी जो ऊपर संख्या दे रखी है, नीचे संख्या है 71563127, ये है इसकी मिरर इमेज, बता दीजिए। तो भाई इसकी मिरर इमेज देखते हैं हम कैसे करके इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 72 है, मतलब 27 है, 27 कैसे दिखने लगेगा, 27 देखो इस टाइप से तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 71 बना हुआ, 71 बिल्कुल कैसा लगेगा, 71 ये 17 की तरह लगेगा नहीं, तो ये हटा दीजिए।
दो क्वेश्चन हट गए। अब दो हमारे पास में बचे हैं। अब देखो इसमें एक है, एक एक की कुछ पोजीशन इस टाइप से बनेगी हमारी, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से बनेगी एक की पोजीशन। तो यहाँ पर भी ये चेंज हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। हमारे पास में आंसर बचा केवल दो, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें देखो यूपी ट्रिपल एससी 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें पूछा है कि 84652550 ये मिरर इमेज में किस टाइप से दिखेगा, हमें ये बता दीजिए। अब देखो यहाँ पे 0 0 0 0 सबकी पोजीशन सेम रहेगी, 0 की तो पोजीशन सेम रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, और ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। दो तो गए हट। अब बचे हमारे पास में दो, या तो एक आंसर हो सकता है या आंसर 4 हो सकता है। अब इसमें भी हम चेक करेंगे। इसमें क्या है, देखो 5 5 सेम है, 2 2 सेम है, यहाँ पे 5 भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 की पोजीशन चेंज हो जाती है। 6 की पोजीशन कुछ इस टाइप से बनेगी, इस टाइप से। तो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। एक हमारा हो नहीं सकता क्योंकि 6 की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अगला देखो बिहार बीएड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि 56450184 इसकी पोजीशन बता दीजिए अगर ये मिरर इमेज में देखा जाएगा तो कैसी इसकी बनेगी, प्रतिबिंब कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो यहाँ पे 8 है, 8 हमारा चेंज नहीं हुआ, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। हमारे पास में बचे 3 ऑप्शन। 8 की पोजीशन सेम रहती है, तो ये तो सेम है, लेकिन ए चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हुआ नहीं है, तो ये भी हट गया हमारा क्वेश्चन। हमारे पास में बचे 2। अब इसमें देखो कौन कौन सा हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें 5 6 की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ये भी आंसर हमारा हट जाएगा। आंसर बचेगा हमारे पास में 2, और ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, खत्म। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। आरआरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी पूछा जा रहा है कि इसकी इन लेटरों की पोजीशन बता दीजिए, लेकिन अब की थोड़ा सा फॉर्मेट इसमें चेंज हो गया। क्या, क्योंकि अभी हमने देखे थे तो टोटल सब नंबर्स दिए रखे होते थे, लेकिन इसमें लेटर और नंबर दोनों कंबाइंड करके दे रखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सॉल्व करना आता है, हम सॉल्व करेंगे। कैसे, क्योंकि पास वाली चीज़ पास में और दूर वाली चीज़ दूर में दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे 2 और 8 है, 2 8 है, तो 2 8 देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, 8 की पोजीशन चेंज होगी, लेकिन 8 की पोजीशन चेंज नहीं होगी, और 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो 2 की पोजीशन इसमें चेंज नहीं हुई है, तो ये भी हटा दो, ये आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है, आंसर बचे हमारे पास में 3। इन तीनों में से कौन सा हो सकता है, देखो 7 7 7 7 सब में चेंज है, लेकिन यहाँ पे 4 भी तो चेंज होना चाहिए, तो ये 4 हमारे पास में चेंज हुआ नहीं है। अब हमारे पास में बचे 2 आंसर, या तो जे है या तो ये है। अब इसमें जी भी भाई चेंज हो जाएगी। ठीक है, जी के बाद में सी भी चेंज हो जाता है, सी के बाद में क्या है, सी के बाद में है 9, और 9 हमें कुछ इस टाइप से दिखेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। आंसर बचेगा हमारे पास में 3, और ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में VR4 AQ16HI ये हमें दे रखा है। ये मिरर इमेज में देखना है कि ये कैसा बन सकता है। इसमें देखो आई और एच दोनों की पोजीशन सेम रहती हैं, चाहे वो जल प्रतिबिंब हो या फिर वाटर प्रतिबिंब हो, दोनों में सेम रहती हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें दोनों में सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन 6 की भी पोजीशन चेंज होगी, 6 की पोजीशन चेंज होगी, तो इसका मतलब आंसर हमारा 6 की पोजीशन भी चेंज होगी। अब देखो 6 की पोजीशन इसमें चेंज है नहीं, तो ये हमारा हट जाएगा, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता है, और ये भी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 6 की पोजीशन इसमें चेंज नहीं हुई है। अब हमारे पास में या तो 1 हो सकता है या आंसर नंबर 3 हो सकता है। अब इसमें 1 की भी चेंज होगी, ठीक है, क्यू भी चेंज है, ए भी चेंज है, और
यहाँ पे 4 भी चेंज है, लेकिन यहाँ पे बी है, बी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, जबकि बी की पोजीशन चेंज हो जाती। बी की पोजीशन कुछ इस टाइप से बनती है, इस टाइप से बनेगी। अब ये कहाँ पर, ये हमारा केवल एक जगह पे है, जो कि ऑप्शन नंबर 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा 3 नहीं होगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये, और इसमें पूछा गया है कि UTZ/6KH ये इस दिया रखा है, और इसका मिरर लगा हुआ है यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। अब हमें बताना है कि इसमें अगर मिरर लगा हुआ है तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे एच है, तो एच की तो पोजीशन सेम रहती है, तो ये भैया ये तो आंसर तीनों में मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे यू दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए एच, तो एच ठीक है। अब यहाँ पे के भी चेंज हो गया, ठीक, ओके। यहाँ पे 6 की पोजीशन चेंज नहीं की है, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है। हमारे पास में बचे आंसर 2। अब देखो भाई बाई है, तो बाई अगर मिरर लगाया जाएगा तो बाई सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो वाटर प्रतिबिंब का ये है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं जल प्रतिबिंब, तो ये तो वाटर प्रतिबिंब की इमेज है, क्योंकि उल्टी हो रही है, ये हो नहीं सकता है। तो हमारे पास में बचेगा ऑप्शन नंबर केवल 1, और वो है हमारे पास में 4 नंबर ऑप्शन। तो ये हमारा एकदम सही आंसर जाके बनेगा, ये हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना 40 नंबर क्वेश्चन। और इसमें देखो TARAI1014A KBS LDC 2017 का क्वेश्चन आया हुआ, इसमें भी मिरर इमेज हमें देखना है कि इसकी मिरर इमेज क्या हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सब में ए बिल्कुल ही सेम है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो नहीं सकता है। लेकिन इसमें भी देखिए मिरर इमेज एक ही सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। क्यों, देखो ये पतली साइड है वो इस साइड में आ जाएगी, राइट हैंड साइड में, और जो मोटी वाली साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी एक ही, तो ये आंसर हो नहीं सकता है, ये हट गया। ठीक, बचे हमारे पास में आंसर 3, इसमें से कोई हो सकता है। देखो ए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे बचे 2 आंसर, एन की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, एन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी आंसर हमारा हट जाएगा। आंसर बचेगा हमारे पास में केवल 4, और ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये 41 RRB NTPC 2017 का क्वेश्चन है। इसमें देखो AN 54WMG3 दे रखा है, और इसका हमें मिरर इमेज बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे 3 है, 3 की पोजीशन चेंज हुई, तो 3 की पोजीशन चेंज हुई, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ये भी आंसर नहीं हो सकता है, 3 की पोजीशन चेंज नहीं है। जी की पोजीशन भी चेंज होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। हमारे पास में केवल आंसर बचा है 2, और ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1965 INDOP PA और K, ये RRB NTPC 2016 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। चेक करते हैं भाई इसमें क्या हो सकता है। देखो के है, तो के की पोजीशन तो चेंज होगी, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब जब के से स्टार्ट होगा, तो भैया ये कहाँ से आ गया, ये तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है आंसर। हमारे पास में बचे हैं 2 आंसर, और यहाँ पे 3 और 4 में से कोई सा एक हो सकता है। देखो यहाँ पे के सेम है, ए सेम है, और यहाँ पे क्या है, ये है पी भी सेम है, ओ की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो ओ देखो सेम है, डी भी सेम है। लेकिन एन की पोजीशन चेंज हो जाती है, एन को कुछ इस तरह से जाके बनेगी, है ना। तो ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि एन की पोजीशन इसमें चेंज नहीं है। आंसर बचेगा हमारे पास में केवल 4, और ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक,
देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये राजस्थान बीएड 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो हमें चाहिए क्या, ए चाहिए, और ये आंसर हमारा डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। ठीक, अब हमारे पास में बचे 3, इसमें भी ए सेम है, ए सेम है, और इसमें ये भी देखो सेम नहीं है। इसमें क्या है, ये पतली वाली लेफ्ट हैंड साइड में है और मोटी वाली क्या है, राइट हैंड साइड में है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज हो जाएगा, ये पतली इस साइड में चली जाएगी, तो ये भाई आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास में बचे हैं केवल 2 आंसर। देखो इसमें क्या है, डी डी सेम है, आई आई सेम है, ए सेम है, और क्या है, एन एन सेम है, आई सेम है, लेकिन 3 की पोजीशन इसमें चेंज नहीं की है। ये आंसर हो नहीं सकता। आंसर नंबर हमारा बचा केवल 2, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये आरआरबी ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, पी है। अब पी से हम देखो सबसे पहले पी मिलना चाहिए, है ना, तो पी मिलना चाहिए। अब पी की भी पोजीशन भैया, जब इसे इस साइड में आएगा तो ये 89 आगे आ जाएगा, पी कहीं पीछे दिखने लगेगा, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, ये आंसर हमारा हट गया। अब आंसर क्या बचा हमारे पास में, आंसर बचे हमारे पास में 3। अब देखो 3 में से इसमें भी क्या है, ये ओ इस साइड में दिखने लगेगा, ये ओ इस साइड में दिखने लगेगा, है ना, ये ओ इस साइड में दिखने लगेगा, और ये 34 है, 34 भी हमें चेंज देखने के लिए मिलेंगे, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक, अब हमारे पास में बचे 2, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो इसमें क्या है, जब टी है, टी भी इस साइड में दिखने लगेगा, और ये 12 भी इस साइड में दिखने लगेंगे, लेकिन इसका भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर बचा केवल हमारे पास में 4, और ये आंसर हमारा एकदम सही आंसर है हमारे क्वेश्चन का। ठीक, देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें देखो पूछा गया है कि इसमें इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो भैया ये ई कहाँ से आ गया, ये हटाओ, हैं, यहाँ पे 5 की पोजीशन चेंज होगी, 5 की पोजीशन चेंज होगी, तो सेम कहाँ से मिल हो जाएगा, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, आंसर बचेगा हमारे पास में केवल 1, और ये हमारे क्वेश्चन का सभी आंसर है। दूसरा देखते हैं, मतलब 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, ये बाई देखने के लिए मिलेगी, और बाई की भी पोजीशन कुछ इस तरह से चेंज होगी, ये इस तरह से देखने लगेगी। अब ये कहाँ पे, ये यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे ये कट गई, ये हो नहीं सकते। देखो 4 की भी पोजीशन चेंज होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ए की भी पोजीशन चेंज होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। आंसर हमारे पास में बचा केवल 1, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ठीक, देखते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब समान रहता है। आप देखो दर्पण प्रतिबिंब समान किस किस के रहते हैं, हमने कल 4 अक्षर बताए थे, वे कौन कौन से अक्षर होते हैं, तो आपको अच्छे से याद होगा। देखो जेड है, जेड की पोजीशन क्या है, जेड की पोजीशन में भैया, जेड की पोजीशन में इसकी क्या है, जेड की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। यू है, यू की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ये यू इसी तरह से दिखेगा जाकर, लेकिन हाँ जल प्रतिबिंब में चेंज हो जाएगा। ये जल प्रतिबिंब में कुछ इस टाइप से बनेगा, लेकिन मिरर इमेज में ये इस टाइप से बनेगा, तो आंसर नंबर 1 एकदम 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब में समान अक्षर कौन सा है, वो रहेगा। देखो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से बनेगा जाके, हैं, बी है, बी भी इसकी भी पोजीशन चेंज होगी, इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पे डी है, डी की भी पोजीशन इस टाइप से बनेगी, लेकिन एच हमारा एक ऐसा लेटर है जो कि इसकी क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें भी बता दीजिए कि वो अक्षर कौन सा है जिसका प्रतिबिंब दर्पण में समान रहता है।
दिल्ली पुलिस 2019 और एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भैया पी है, पी की पोजीशन चेंज होगी तो ये आंसर हो नहीं सकता है, क्यू की पोजीशन चेंज होगी ये आंसर हो नहीं सकता है, आर की पोजीशन भी चेंज होगी, आर कुछ इस तरफ से जाके बनेगा तो ये भी क्वेश्चन हमारा आंसर हो नहीं सकता। आंसर नंबर हमारा बनेगा केवल 4 और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आज का ये हमारे लास्ट के क्वेश्चन रह गए हैं जो कि मिरर इमेज से पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कह रहा कि दर्पण प्रतिबिंब समान बनेगा। दिल्ली पुलिस में आया हुआ है तो देखो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, आर वो जी चेंज हो जाता है, जे भी चेंज हो जाता है, जे भी चेंज हो गया। और क्या कहते हैं यहाँ पे एम है, एम एकदम सही रहता है, सेम रहता है, एन भी कुछ इस तरह से जाके बनता है ये। तो आंसर नंबर केवल 3 एकदम सही जवाब हो जाएगा। अच्छा देखो दर्पण प्रतिबिंब समान रहेगा, इसमें भी समान पूछा गया है तो देखो ओ एक ऐसा लेटर है जो कि समान रहेगा, बाकी सारे के सारे ये चेंज हो जाएंगे। ये कुछ इस तरफ से बनेगा जाकर और ये कुछ इस तरफ से बनेगा जाकर, और ये आर है ये कुछ इस तरह से बनेगा जाकर। तो हमारा 1 नंबर आंसर ऐसा है जो कि जिसमें ओ दे रखा है ये हमारा सेम रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो इसमें भी पूछा गया कि समान प्रतिबिंब किसका रहेगा। देखो टी है, टी भी चेंज हो जाता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। जेड भी चेंज हो जाएगा तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। बाई है, बाई भी चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाके बनेगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। आंसर बचा केवल एक्स और ये हमारे आंसर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज हमने क्वेश्चन जितने भी मिरर इमेज से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो नंबर से हों या लेटर से हों या फिर दोनों मिक्स से हों, सभी के सभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और कल हम देखेंगे जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, मतलब वाटर इमेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका कहीं भी नहीं गया है और ना ही हमें लगता है जाएगा। और जाएगा भी तो हम एकदम इजीली सॉल्व कर लेंगे, वो भी कुछ सेकंडों में, क्योंकि हमें ट्रिक पता ही है। ये है जो पास वाली चीज़ केवल इतना ध्यान रखना है कि पास वाली वस्तु का प्रतिबिंब पास में बनता है और दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब दूर में बनता है। ठीक है, जो कि 50-55 क्वेश्चन होगा जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं। और वो भी हमने बहुत ही कम समय में क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आप कुछ भी सेकंड में आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त एक ही है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चनों की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में टाइम बचा पाएंगे। तो और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ में भी इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। और बाकी तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी अपना सिलेक्शन लीजिए और अपने गांव का नाम, माँ बाप का नाम, देश का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।